ज़रा तसव्वुर करें, एक सुबह आपकी आँख खुलती है और हर तरफ सिर्फ एक ही खबर गर्दिश कर रही होती है, ब्रिटिश पासपोर्ट बरए फ़रोख्त। क्या वाक़ई यूके में गोल्डन वीज़ा दोबारा से वापस आ रहा है या ये सिर्फ एक अफ़वाह है? और आखिर वो कौन-सा सच है जो वाक़ई आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल सकता है? बरतानवी हुकूमती हलकों में ना इस वक़्त इस मामले पर ज़बरदस्त बहस जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि बरतानिया को अरबों पाउंड की सरमायाकारी चाहिए, और जबकि दूसरे जो हैं खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये स्कीम वापस आ जाती है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग, कौमी सलामती और इमिग्रेशन निज़ाम पर ना फिर से बड़े बड़े सवालात खड़े हो सकते हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई सिर्फ सरमायाकारी के जरिए मुस्तकबिल रहाइश और बाद में ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने का रास्ता दोबारा से खुल सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये स्कीम कब शुरू हो रही है? अगर ये स्कीम शुरू हो जाती है तो इसकी कीमत कितनी होगी, कौन अहल होगा, और क्या ये फैसला लाखों इमिग्रेंट्स के मुस्तकबिल पर असर डाल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, बरतानिया का गोल्डन वीज़ा एक मरतबा फिर से ना हुकूमती हलकों में हलचल मचा चुका है। बंद कमरों में ना ऐसी बहस जारी है जिसने ना इमिग्रेंट से जुड़े हुए हजारों लोगों की नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं। आखिर अचानक ये पुरानी फाइलें दोबारा क्यों खोली जा रही हैं और इसके पीछे कौन सी हकीकत छुपी हुई है? हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए लोग हों या अपोजिशन के तीखे तेवर वाले सियासतदान, सब इस वक्त ना आमने सामने हैं। कोई कहता है कि बरतानिया को पैसे की जरूरत है, तो कोई इसे खतरे की घंटी भी कह रहा है। लेकिन आखिर ये वीज़ा था क्या? सादा अल्फाज में अगर बताया जाए तो एक ऐसा शॉर्टकट है जहां आप अपनी सरमायाकारी दिखाते हैं और बरतानिया की शहरियत का रास्ता ना हमवार हो जाता है आपके लिए। मगर यहाँ से ना कहानी में एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आया। इतराज़ करने वालों ने शोर मचाया कि भाई ये तो खुले आम मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता है। लोग अपनी काली कमाई को यहाँ लाकर सफेद कर रहे हैं। बहस तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि क्या सिर्फ नोटों की चमक दमक दिखाकर किसी मुल्क की वफादारी खरीदी जा सकती है? कौमी सलामती के नाम पर ना ऐसी ऐसी तहकीकात सामने आई हैं कि हुकूमत को ये स्कीम अचानक बंद करनी पड़ गई। मगर अब जी, जब दोबारा से इसके चर्चे हो रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या अब की बार ना ये गोल्डन वीज़ा किसी नए रूप में आएगा या फिर वही पुरानी कहानियां दोहराई जाएंगी? लेकिन यहाँ कहानी ने ना ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका के रख दिया। बरतानवी इमिग्रेशन से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 2022 में ना हुकूमत ने अचानक इस गोल्डन वीज़े पर ब्रेक लगा दी थी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या सामने आया था कि बरसों से चलने वाली ये स्कीम एक ही फैसले में बंद कर दी गई। लेकिन फिर अचानक नेशनल क्राइम एजेंसी की एक ऐसी तहकीक सामने आई है जिसने ना सबको चौंका के रख दिया है। यही वो मोड़ था ना जहां से गोल्डन वीज़े की पूरी कहानी बदलना शुरू हो गई। तहकीकात में दावा किया गया कि इस वीज़े से फ़ायदा उठाने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपनी ब्लैक मनी को कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर्षा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि कुछ जो लोग हैं इसी रास्ते से ना बरतानिया पे पहुंचे, और सिर्फ अपनी रहाइश उन्होंने हासिल नहीं की, बल्कि इमिग्रेशन के जो निज़ाम की कमज़ोरियों से भी ना उन्होंने फ़ायदा उठाया। यहीं से पूरा मामला ना और मशकूक बन गया। सवाल उठने लगे कि आखिर जो करोड़ों पाउंड बरतानिया में आ रहे हैं वो वाकई वाइट मनी से हैं या इसके पीछे ब्लैक मनी भी शामिल हो सकती थी। जब इसकी मुकम्मल ज़मानत देना मुश्किल थी ना, तो धड़ाधड़ वीज़े जारी होने शुरू हो गए। शदीद एतराज़ सामने आने लगे। आखिरकार 2022 में ना जब एक के बाद एक संगीन हादसात जो है सामने आने लगे, तो बरतानवी हुकूमत ने ना इस गोल्डन वीज़े पर बड़ा फैसला लेना की ना तैयारी शुरू कर दी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि मामला सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं है, बल्कि कौमी सलामती का भी है। इसलिए इस वीज़े को बंद करने का फ़ैसला लिया गया। अब कई साल बाद ना एक बार फिर इस गोल्डन वीज़े की फ़ाइल दोबारा खुली जा रही है। बरतानिया की हुकूमती हलकों में गोल्डन वीज़े पर दोबारा ऐसी बहस शुरू हो चुकी है जिसने ना सबको हैरान करके रख दी है। लेकिन असल हलचल उस वक्त मची जब बरतानिया के मारूफ अखबार जो फाइनेंशियल टाइमिंग्स वाले हैं, उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट शाया की जिसने इस पूरी बहस को दोबारा से ना जिंदा कर दिया। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था? रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया इस वक्त सरमायाकारी की कमी का ना सामना कर रहा है और मैशियत को सहारा देने के लिए नए ऑप्शन पर संजीदगी से बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वक्त बरतानिया की मैशियत दबाव में है, और जब तक सरकारी खजाने को मजबूत नहीं किया जाता, लोगों से यही कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े वादे करना हुकूमत के लिए ना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हुकूमत ने लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए और माशी मुश्किलात को कम करने के लिए कई वादे किए थे, लेकिन मौजूदा हालत में इन वादों को ना पूरा करना आसान नज़र नहीं आ रहा था।
दूसरी तरफ अभी तक ये ऐसे बड़े मंसूबे भी सामने आए हैं जिनसे ना बरतानिया में अरबों पाउंड की नई सरमायाकारी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर एक ऐसी तजवीज़ भी सामने आई जिसने ना सबको हैरान कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि शायद अब बरतानिया के पास आखिरी ऑप्शन बस यही बचा है कि ब्रिटिश पासपोर्ट बराए फ़रोख्त कर दिया जाए। इस दौरान कुछ बाअसर हलकों ने ना एक ऐसी तजवीज़ पेश की जिसने सबको चौंका के रख दिया। उनका कहना था कि जी अगर बरतानिया दोबारा गोल्डन वीज़े का रास्ता खोल देता है तो शायद यही वो सच है जो बरतानवी मैशियत का रुख बदल के रख दे या फिर बहुत से लोगों के पैरों तले से ना ज़मीन निकाल दे। उनका कहना है कि अगर ये सरमायाकारी बरतानिया में आती है तो सिर्फ सरकारी खजाने को नहीं फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया भर के कामयाब सरमायाकार भी ना अपने कारोबार यहाँ पे ला सकते हैं। उनसे नई नौकरियों के मौके पैदा हो सकते हैं, कारोबार उनके बढ़ेंगे, मैशियत में पैसे की गर्दिश में थोड़ी सी तेज़ी हो सकती है। और उनका ये भी कहना है कि इससे माशी दबाव का शिकार ना बरतानिया को कुछ थोड़ा सा ना रिलीफ मिल सकता है और कई ऐसे शोबों में भी सुख का सांस आएगा जो काफ़ी अरसे से ना मुश्किलात का सामना हो रहा है। यही वजह है कि अब कुछ बाअसर हल्के हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि जी गोल्डन वीज़ा दोबारा खोला जाए, लेकिन इस बार शर्त यही है कि दरख्वास्त देने वाला जो कम अज़ कम 5 मिलियन पाउंड बरतानिया में सरमायाकारी करेगा, यानी 5 मिलियन पाउंड ना वो यहाँ यूके में लगाएगा। और उनका ये भी कहना है कि अगर ये स्कीम दोबारा शुरू होती है तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है जो बरतानिया में सरमायाकारी करने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं। इस तजवीज़ में ये भी कहा गया है कि अगर बरतानिया में हज़ारों कारोबार मौजूद हैं लेकिन इब्तदाई तौर पर सिर्फ तकरीबन 300 मुंतहिब जो बिज़नेस है ना उन्हीं को इस स्कीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके बाद उन लोगों की बात हुई जो गोल्डन वीज़े के ज़रिए यहाँ यूके आना चाहते हैं। इनके लिए भी चंद खास शराइत तजवीज़ की गई। इस तजवीज़ के मकसद यही है कि जी जो लोग गोल्डन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं वो कम अज़ कम 5 मिलियन पाउंड बरतानिया के मुंतहिब जो बिज़नेस हैं, कारोबार हैं, उनमें सरमायाकारी करें ताकि इन्हें सरमायाकारी मुल्क में उनकी आ सके। और इस तजवीज़ के मुताबिक अगर तमाम शराइत पूरे किए जाएंगे तो सरमायाकार जो तकरीबन 3 साल में बरतानिया के मुस्तकिल रहाइश ना हासिल कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप तमाम कानूनी शराइत पूरी करते हैं तो तजवीज़ के मुताबिक तकरीबन 5 साल में बरतानिया का पासपोर्ट आप आराम से हासिल कर सकते हैं, तो वो आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इस तजवीज़ के इतने फ़ायदे बताए जा रहे हैं तो फिर बरतानिया हुकूमत के मुख्तलिफ अदारे ख़ास तौर पर होम ऑफिस उनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइमिंग्स के रिपोर्ट के मुताबिक होम ऑफिस का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि अगर ये रास्ते सिर्फ अमीर सरमायाकारों के लिए खोला गया तो ये दुनिया भर के जो दूसरे इमिग्रेंट्स के साथ ना इंसाफ नहीं होगा। उनका दूसरा मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ सरमायाकारी से मुल्क नहीं चलते। अगर सिर्फ अमीर लोगों का आने का मौका दिया गया तो अस्पतालों, फैक्ट्रियों, केयर सेक्टर और जो दूसरे शोबों में काम करने वाले उन बेचारों का क्या होगा। इसी वजह से ना उनका कहना है कि दूसरे वीज़े जो रास्ते हैं उन्हें खुला रहना चाहिए। लेकिन मामला यही ख़त्म नहीं होता। तीसरे नंबर पे वज़ारत ख़ज़ाना भी एक बड़ा सवाल उठा के ले आए। उनका कहना था कि आखिर हुकूमत के पास ऐसा कौन सा निज़ाम है जो ये साबित कर सकता है कि गोल्डन वीज़े के लिए दिखाए जाने वाले 5 मिलियन पाउंड वाकई कानूनी ज़राए से कमाए गए हैं। नंबर 4 पे उन्होंने ये कहा कि गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले ज़्यादातर लोग दूसरे ममालिक से आएंगे और बरतानवी अदारों के लिए इन मुल्क में जाकर ये मुकम्मल तौर पर जांचना आसान नहीं होगा कि सरमायाकारी के लिए दिखाए गए पैसे असल ज़रिया वाकई कानूनी है या गैर कानूनी। वज़ारत ख़ज़ाना का एक और सवाल भी था। उनका कहना था कि अगर सिर्फ तकरीबन 300 कारोबारों को ही इस स्कीम में शामिल किया गया तो बाकी 1000 बरतानवी कारोबार का क्या बनेगा। आखिर इन्हें इसे मौके से क्यों बाहर रखा जा रहा है, यहीं से ना इस मामले पे दो मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आई। फाइनेंशियल टाइमिंग्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ग्रुप का ख्याल है कि बरतानिया को माशी दबाव से निकालने के लिए बड़े फैसले करने होंगे और गोल्डन वीज़ा इन्हीं में से एक हो सकता है। और उनका कहना है कि अगर इसके ज़रिए अरबों पाउंड की नई सरमायाकारी आती है तो मैशियत को सहारा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कई अदारे अभी भी मोहतात हैं। उनका सबसे बड़ा अच्छा बस यही है कि अगर सरमायाकारी के नाम पर गैर कानूनी या मशकूक रकम बरतानिया पहुंच गई तो फिर दुनिया को इसका जवाब कौन देगा। उनका मतलब उनके मुताबिक ना अगर बाद में ये साबित हुआ कि इस स्कीम के ज़राए जो जराइम मनी लॉन्ड्री या इंसानी स्मगलिंग से जुड़ा पेशा बरतानिया में दाखिल हो गया
तो इससे सिर्फ बरतानिया ही नहीं बल्कि इसकी आलमी साख भी मुतासर हो सकती है। इसी वजह से बरतानिया के अंदर ना इस मामले पर बहस बड़ी तेज़ी से जारी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैशियत को फौरी सरमायाकारी की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ वो अदारे हैं जो समझते हैं कि कौमी सलामती और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इधर कुछ हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर हुकूमत वाकई इमिग्रेशन के ज़रिए मैशियत को मजबूत करना चाहती है तो सिर्फ गोल्डन वीज़े पर ही क्यों जोर दिया जा रहा है। दूसरे कानूनी वीज़े रस्तों को मज़ीद आसान और मौसर क्यों नहीं बनाया जाता, ताकि अहल अफराद भी ना बरतानिया में आके अपना किरदार अदा कर सके। अब ये बहस किसी तरफ जाती है, क्या गोल्डन वीज़ा वाकई दोबारा वापस आता है या नहीं, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि एक बात तो तय है, इस वक्त ये मौजू बरतानिया के सियासी और माशी हलकों में ना एक बड़ी बहस बन चुका है। इस खबर से मुतल्लिक तमाम रिपोर्ट्स और तमाम ज़राए के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप खुद भी पूरी तफसील पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर वॉच लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। ऐसी अहम और मुस्तद अपडेट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक शैला वर्ड को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।